जमशेदपुर के कदमा में चलती कार में रखा घरेलू सिलेंडर फटा, कार में सवार युवक की झुलसकर मौत। स्थानीय लोगों के मुताबिक सिगरेट की चिंगारी या सिलेंडर में लीकेज की वजह से हादसा हुआ। केरल के तिरुवनंतपुरम में कार, बाइक और ऑटो की टक्कर के बाद ऑटो में आग लग गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 4 की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज जारी। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का बड़ा एक्शन। बीएसएफ ने राजस्थान में बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सीमा में चोरी छिपे घुसकर जासूसी कर रहा था पाकिस्तानी रेंजर। पूछताछ जारी है। बिना जानकारी दिए पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को सीआरपीएफ ने बर्खास्त कर दिया है। सीआरपीएफ ने शादी के बाद छिपाने को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक। पश्चिम बंगाल के हुगली में पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार की गई। साल 1980 में रावलपिंडी से पर्यटक वीजा पर भारत आई थी फातिमा बीबी। भारत में शादी कर अवैध तरीके से रह रही थी फातिमा। पुलिस सूची में भी नहीं है रिकॉर्ड। पाकिस्तान से तनाव के बीच दिल्ली में हलचल तेज है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है। पहलगाम आतंकवादी हमले समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारतीय व्यापारियों ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने के फैसले का स्वागत किया है। जम्मू ट्रेडर्स फेडरेशन ने कहा, इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी है। आयात निर्यात पर रोक के बाद सभी डाक सेवाएं बंद की गई हैं। पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर भी रोक। मध्य प्रदेश की जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोला बारूद समेत दूसरे हथियारों का उत्पादन होता है। पहलगाम हमले से पहले खुफिया एजेंसियों ने पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई थी। 2 हफ्ते तक चला था तलाशी अभियान। हमले के दिन ही बंद हुआ था ऑपरेशन। पहलगाम आतंकवादी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। कहा, लोकल सपोर्ट के बिना ऐसा हमला नहीं हो सकता। आसमान से तो नहीं उतरे होंगे आतंकवादी। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को बताया दरिंदा और शैतान। कहा, बातचीत का वक्त अब खत्म हो गया है। मोदी तय करेंगे पाकिस्तान को किस तरह समझानी है भारत की बात। आतंकी हमले के बाद सिंगापुर से पहलगाम घूमने आया सैलानियों का ग्रुप। एबीपी न्यूज से कहा है, पहलगाम जैसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर आज लखनऊ में धर्म संसद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अयोध्या, काशी, मथुरा समेत देश भर से बुलाए धर्मगुरु। हिंदू राष्ट्र समेत रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत को बड़ी कामयाबी मिली। एयरशिप का पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप है ये, जिसका सफल परीक्षण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज खेलो इंडिया के 7वें सीजन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बिहार के 5 शहरों और दिल्ली में खेलो इंडिया का आयोजन 15 मई को समापन होगा। बिहार चुनाव को लेकर आज पटना में महागठबंधन की बैठक। तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम समेत दूसरे नेता शामिल होंगे। सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। बिहार सरकार में मंत्री बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा, बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है तो भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नोएडा में दौड़ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, एमएलए पंकज सिंह, सांसद महेश शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, बार बार चुनाव से विकास प्रभावित होता है। देश को आगे ले जाने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएं एक साथ। दिल्ली में फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लोग जुटे।